चैप्टर 7 इसके 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो जो पुराने लोग हैं उनको गोवा की कौन सी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज एंड दियर लॉस ऑफ ब्रेड। तो जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ की उनको वही याद आता है कि पुर्तगीज़ के समय के अच्छे दिन और उनके जो ब्रेड के लॉव्स हैं उसके बारे में उनको याद आता है। वाट आर दोज बेकर्स नोन इन गोवा। गोवा में उन बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है। तो उन बेकर्स को पैडर के नाम से जाना जाता है। वाट डज द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू इंडिकेट। तो थर्ड और जिंगल जो आवाज़ें आती थी ट्रेडिशनल बेकर की तो वो क्या बताती थी। इट इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ द बेकर। तो ये आवाज़ें उन बेकर्स का आना प्रदर्शित करती थी। एक सिग्नल होता था कि हाँ बेकर्स आ गए हैं। वॉट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग टू गेट फ्रॉम द बेकर। बच्चों को बेकर से क्या चाहिए होता था। वो क्या चाहते थे। दे वॉन्टेड द ब्रेड बेंगल्स। वो सिर्फ ब्रेड बेंगल्स चाहते थे। वैन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल। बेकर अपना बिल कब कलेक्ट करते थे। द बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। वो हमेशा महीने के आखिर में बिल कलेक्ट करते थे। हाउ आर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। बेकर्स जो थे उनका मंथली अकाउंट कैसे रिकॉर्ड किया जाता था। द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। बेकर्स का जो रिकॉर्ड है वो दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। वॉट डज द जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। जैक फ्रूट जैसा अपीयरेंस का क्या मतलब है। जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम फिजिक। तो जैक फ्रूट के जैसा अपीयरेंस का मतलब होता है कि गोल मटोल सा ऐसा फिजिक होना, शारीरिक बनावट होना। वॉट इज़ द बेकर कार्ड। बेकर को क्या कहा जाता है। द बेकर्स आर नोन एज पैडर। बेकर को पैडर कहा जाता है। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। हाउ डू यू नो। आपको क्या लगता है कि गोवा में अब भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है। आपको कैसे पता चलता है। आंसर है यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। ब्रेड मेकिंग अब भी गोवा में पॉपुलर है। द मिक्सर मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स आर स्टिल प्रेजेंट इन गोवा। क्योंकि जो मिक्सर मोल्डर जो ये ब्रेड बनाने की जो प्रोसेस है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो उससे पता चलता है कि ये ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में पॉपुलर है। वैन वुड द बेकर कम एवरी डे। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। बेकर किस समय आते थे और बच्चे उनके पास क्यों दौड़ते थे। द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे। 2 बार आते थे बेकर और चिल्ड्रन उनके पास इसलिए दौड़ते थे क्योंकि उनको ब्रेड बैंगल्स चाहिए होते थे। हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। भाई ऐसा किसे कहा जाता है कि उन्होंने पैडर जैसे कपड़े पहने हैं और ऐसा क्यों कहते हैं। एनी पर्सन हु इज वेयरिंग अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नी इनवाइट्स दिस कमेंट। कोई भी व्यक्ति जिसने हाफ पैंट पहना हो जो कि उसके घुटने के नीचे तक जाता हो उसे ऐसा कमेंट दिया जाता है। वॉट डिड द बेकर वियर इन द पुर्तगीज डेज एंड व्हेन द आथर वाज यंग। तो 2 बार का बेकर का ड्रेस बताना है। एक तो वो जब वो पुर्तगीज डेज में और दूसरा जबकि आथर यंग थे। इन द पुर्तगीज डेज द बेकर यूज टू वियर अ ड्रेस नेम्ड कबाई। पुर्तगीज समय में बेकर जो ड्रेस पहनते थे उसका नाम था कबाई। वेन द आथर वाज यंग ही सा द बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र। और जब आथर यंग थे तो उन्होंने देखा कि जो बेकर्स हैं वो शर्ट और ट्राउज़र्स पहनते थे। अब इसका सेकेंड पार्ट। वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। कुर्ग कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है और ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये हमने पहले भी बता दिया कि कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है कुर्ग। वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन। कुर्ग की स्वर्ग से तुलना क्यों की जाती है। कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। कुर्ग की तुलना स्वर्ग से इसलिए उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी वजह से की जाती है। हाउ मच रेन डज द एरिया रिसीव ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के समय कुर्ग में कितनी बारिश होती है। तो वो बारिश का रेशो है 170 से 200 इंच तक की वर्षा मानसून के समय होती है।
वाई डू विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम द कुर्ग ड्यूरिंग द मानसून? मानसून के समय जो विजिटर्स हैं वो कुर्ग से दूर क्यों रहते हैं, मतलब कुर्ग में क्यों नहीं जाते मानसून के समय? विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम द कुर्ग ड्यूरिंग द मानसून बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। जो विजिटर्स हैं वो मानसून के समय कुर्ग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर इस समय बहुत बारिश होती है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग? कुर्ग के लोगों का क्या स्वभाव है? द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। कुर्ग के लोग बड़े स्वतंत्र हैं और बहादुर हैं। व्हाट आर द पीपल ऑफ कुर्ग नोन इज? कुर्ग के लोगों को कैसे जाना जाता है? कुर्ग के लोगों को कोडवास के रूप में जाना जाता है। दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक्स और द अरब्स, और ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीक या अरब के वंशज हैं। व्हाट इज़ द कुपिया? कुपिया क्या है? कुपिया इज़ द पॉपुलर ट्रेडिशनल कोडावूज ड्रेस। तो ये जो कोडावूज हैं उनकी जो पॉपुलर ड्रेस है उसका नाम है कुपिया। और ये किस तरह की ड्रेस होती है? इट इज़ अ लॉन्ग ब्रेक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ऑन इट। तो ये लंबा सा काला कोट होता है जिसमें कि कमर पर एम्ब्रॉयडरी करा हुआ बेल्ट लगा होता है। व्हाट ट्रेडिशन डू द कुर्गी होम्स हैव? कुर्गी होम में क्या ट्रेडिशन है, कौन सी परंपरा है? कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो ये बहुत अच्छे मेजबान होते हैं, यही इनकी परंपरा है। हु वाज जनरल करियप्पा? जनरल करियप्पा कौन थे? करियप्पा वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ये जो करियप्पा थे ये इंडियन आर्मी के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर कावेरी? तो ये जो रिवर कावेरी है इसका पानी का स्रोत क्या है? वो है हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। उसमें पानी जो कुर्ग के पहाड़ और जंगल हैं वहाँ से आता है। थर्ड चैप्टर है इसका, थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम असम। व्हाट डिड प्रांजल ऑर्डर फॉर? प्रांजल ने किस चीज़ के लिए ऑर्डर दिया? प्रांजल ने ऑर्डर दिया 2 कप ऑफ टी, 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। वेयर वर द बॉयज़ गोइंग टू? ये जो प्रांजल और राजवीर थे ये दोनों बच्चे कहाँ जा रहे थे? द बॉयज़ आर गोइंग टू आसाम, वो आसाम जा रहे थे। व्हाट वाज प्रांजल डूइंग? प्रांजल क्या कर रहा था? प्रांजल वाज रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। प्रांजल जो जासूसी कहानियाँ पढ़ रहा था। व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर राजवीर? राजवीर के लिए क्या सरप्राइजिंग था? राजवीर वाज सरप्राइज टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। राजवीर इसलिए आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने इसके पहले कभी भी टी गार्डन नहीं देखा था। व्हाट टू क्रॉप्स डिड राजवीर सी? राजवीर ने कौन सी 2 क्रॉप्स देखी? राजवीर सा ग्रीन पैडी फील्ड्स एंड ग्रीन टी बुशेस। राजवीर ने हरी पैडी फील्ड्स देखी और हरे जो चाय की जो झाड़ियाँ थी वो देखी। व्हाट वाज मैग्निफिसेंट? क्या मैग्निफिसेंट था? राजवीर इंजॉयड मैग्निफिसेंट व्यू विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। तो ये जो लॉट बहुत सारी हरियाली देखी राजवीर ने।